हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है कि एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल में नया है, सबसे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो है क्विक रिविजन के लिए काफ़ी बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, आपका राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 में राज्य का गठन हुआ था। इसी दिन जो है 15 नवंबर में आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 में। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है राज्य का गठन जो है स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। जिसमें ये राज्य बना था ना, उसमें आपका झारखंड का पोजीशन कितना था, यानी कितने स्टेट थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये इसका जो पोजीशन है, ये आपका 28वां पोजीशन है। इसका राज के दिवस अभी हम लोग 15 नवंबर में ये बना था, तो इसी दिन हम लोग इसका इसका राजकीय दिवस जो है 15 नवंबर है। इसकी जो राजधानी है ना, ये रांची है, और उप राजधानी जो है ये दुमका है, याद रखिएगा। और औद्योगिक राजधानी जो है ये आपका जमशेदपुर है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है ना रांची में है, और ये चीज़ का यहाँ का जो हाई कोर्ट है ना, ये देश का 21वां हाई कोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ क्या है। तो दुमका है। यहाँ का राजकीय भाषा जो है हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा में ना पूरे 16 द्वितीय राज्य भाषा आते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो उर्दू है, मुंडारी है, कुडुक है, संथाली है, हो है, खोटा है, पचपरगनिया है, कुरमाली है, खड़िया है, उड़िया है, बंगला है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, नागपुरी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमंडल की संख्या कितना है। तो 5 प्रमंडल अभी है, लेकिन जिसमें ये राज्य बना था ना, उसमें 4 ही प्रमंडल था। अभी एक नया प्रमंडल बना है, जैसे कि देख सकते हैं आपका नव गठित प्रमंडल जो है ये आपका कोल्हान है। और अभी जिला की संख्या जो है ना, जनसंख्या वो 24 है, लेकिन जिसमें ये राज्य बना था ना, उसमें 18 जिला था। अभी 6 जो है नया जिला बना है। अनुमंडल की संख्या जो है ये आपका 45 है, लेकिन जिसमें राज्य गठन हुआ था ना, इसमें कितना था, 33 था, याद रखिएगा। यहाँ प्रखंडों की संख्या जो है ना 264 है, 264, लेकिन जिसमें राज्य बना था ना, उसमें 210 ही था। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि जिसमें राज्य बना था उसमें कितना था, अभी कितना है। और सबसे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका झारखंड में गाँव की संख्या कितना है। तो 32,615 जो है गाँव की संख्या है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि एक रांची जिला है, तो रांची जिला में कितने गाँव हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जितने भी जिले हैं उस जिले के अंतर्गत कितने गांव आते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित प्रखंडों की संख्या जो है कितना है, 132 है। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है। तो 4,345 ग्राम पंचायतों की संख्या है। और अनुसूचित पंचायतों की संख्या कितना है। तो 2,071 है। इसमें जिला परिषदों की संख्या कितना है, 24 है। और जिला परिषदों की सदस्यों की संख्या, ठीक है, 536 है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा कि जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या 536 है। नगर निकाय की संख्या 50 है। नगर परिषदों की संख्या 21 है। नगर पंचायतों की संख्या कितना है, 20 है। और अनुसूचित क्षेत्र समिति कितना है, तो 1 है, ठीक है। देखिए, छावनी बोर्ड की संख्या एक ही है, ठीक है, और वो है आपका रामगढ़, ये छावनी बोर्ड की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नगर निगमों की संख्या। झारखंड में ना पूरे 9 नगर निगम है। आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सा नगर निगम है, जैसे कि एक रांची है, धनबाद है, देवघर है, आदित्यपुर है, चास है, मेदिनीनगर है, हजारीबाग है, मानगो है, गिरिडीह है, ठीक है। यही आपका 9 नगर निगम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कुल शहरी स्थानीय निकाय कितना है। तो 51 है। यहाँ का जो विधायिका है ना, ये एक सदनीय है, जिस एक सदनीय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सदस्यों की संख्या विधानसभा में, ठीक है, 81 है, जिसमें 104 में संविधान संशोधन के पश्चात हुआ था। और विधानसभा में आरक्षण की जो स्थिति है ना, यानी इसमें एसटी एससी को कितना सीट दिया गया है। जैसे कि एसटी के लिए 8 है, एससी के लिए 9 है, ठीक है। जनरल के लिए आपका 44 है। तो देख लीजिए लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसटी के लिए कितना है, 28, एससी के लिए 9, और जनरल के लिए 44। और टोटल जो सदस्य की संख्या विधानसभा में वो 81 है। और इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे लोकसभा की सदस्य की संख्या कितना है, तो 14 है, 14 है। और यहाँ भी कुछ संख्या जो है आपका रिजर्व है एसटी एससी जनरल के लिए, जैसे कि देख सकते हैं एसटी में 5 है, एससी में 1 है, और जनरल के लिए 8 है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे
6 है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। सबसे बड़ा संसदीय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सिंहभूम है, ठीक है, और जो कि सुरक्षित है एसटी के लिए। नेक्स्ट है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है ये आपका चतरा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संवैधानिक प्रखंड वाले जिले जो है ये पलामू है, गढ़वा है, रांची है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कितने प्रखंड है, जैसे कि पलामू है तो उसमें कितने प्रखंड है, 21 है, फिर गढ़वा में 20 है, फिर रांची में 18 है। एटलीस्ट ये तीनों का क्रम जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट ये संवैधानिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर है जिसमें 7 है। और न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल कौन है, तो वो पलामू एवं कोल्हान है जिसमें 3-3 है, ठीक है। और राज्य में थानों की संख्या ये भी इंपॉर्टेंट है, 427 है थाना का संख्या, तो याद रखिएगा। अब देखिए राज्य में ना केंद्र कारागारों की संख्या जो है छात्र 7 जो है केंद्र कारागार है। इसमें कौन कौन सा है, तो बिरसा मुंडा केंद्र कारागार जो कि रांची में है, फिर दुमका केंद्र कारागार जो कि दुमका में है, जयप्रकाश केंद्र कारागार जो कि हजारीबाग में है, पलामू केंद्र कारागार जो कि मेदिनीनगर में है, गागेडी केंद्र कारागार जो कि जमशेदपुर में है, गिरिडीह केंद्र कारागार जो कि गिरिडीह में है, देवघर केंद्र कारागार जो है देवघर में है। तो देखिए 7 याद रखिएगा कि 7 है, इसमें से जो नाम से या है वो तो याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत है तो सिर्फ जयप्रकाश केंद्रीय कारागार जो कि हजारीबाग में है, और गागेडी केंद्र कारागार जो कि जमशेदपुर में है, बाकी जो है उसी के नाम से आता है। तो नेक्स्ट है आपका कि पहली बार राष्ट्रपति शासन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 19 जनवरी 2009 में लगा था। और उसमें पहला राज्यपाल जो है ना ये देखिए राज्य के 10वें राज्यपाल जो है ये श्री रमेश बैस है। और पहला राज्यपाल जो है उसका भी नाम याद रखिएगा। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कितने बार कौन कितना राज्य मुख्यमंत्री बना, और फिर कौन कितना बार जो है सबसे लंबी कार्यकाल किसका था अभी तक, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अभी मुख्यमंत्री जो है अभी हेमंत सोरेन जो है, जो कि आपका गारवा तथा व्यक्ति के रूप में छठे पोजीशन पे आते हैं। तो देखिए जैसे कि हेमंत सोरेन जो है ये अभी 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए श्री रमेश बैस जो है 10वें हैं। तो अभी जो है अभी प्रेजेंट में सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो थे श्री रमेश बैस थे जो कि 10वें स्थान पे थे। और अभी जो है आपका सीपी राधाकृष्णन वो कौन से जगह स्थान पे है, तो वो 11वें स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रविंद्रनाथ महतो है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा का। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपका, तो देखिए ये न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। तो अभी जो है आपका BR सारंगी है, तो डॉक्टर रवि रंजन इससे पहले थे ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा। अभी कौन है, नेक्स्ट है आपका इसका मुख्य तत्व क्या है, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लोगो देख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा उस लोगो के बारे में भी डिस्कस हम लोग करते हैं, क्योंकि झारखंड का लोगो इससे भी क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे इसको अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लोगो के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए झारखंड सरकार द्वारा जो आपका लोगो जारी किया गया है ना, उसमें पूरे 7 गोल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना पूरा सर्कल, ये उसमें 7 सर्कल है घेरों की संख्या। और उसमें प्रथम घेरा जो है ना, तो इसमें बीच वाले जो घेरा है ना उसमें अशोक का स्तंभ है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा जो है ना इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल जो है घेरे दर्शाए गए हैं जो कि आपका खाली है। तीसरा में है मानव की आकृति बनाया गया हुआ था, देखे थे अभी हम लोग, उसमें पूरे 48 जो है संख्या है मानव का, उसमें 24 जोड़ा है, ठीक है। और चौथा घेरा में जो है झारखंड का राजकीय पुष्प को दर्शाया गया है और इसकी भी संख्या जो है 24 है। और पांचवा में जो है राजकीय पशु है, तो समझ में आ गया, राजकीय पशु पलाश है, राजकीय पशु हाथी है, उसमें भी उसकी संख्या जो है 24 है। और छठा घेरा में ना इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और सातवां घेरा जो है ये प्रथम घेरे की तरह जो है रिक्त है। और झारखंड सरकार द्वारा नियमित ये लोगो जो है 15 अगस्त 2020 से ही प्रभावी है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजकीय पशु जैसे हाथी हो गया, राजकीय पशु कोयल हो गया, वृक्ष जो है साल है, प्लास जो है पुष्प है। तो देखिए इसमें ये जो जे अक्षर जो है ना, ये 4 जे अक्षरों के बीच में जो ये अशोक का चक्र बनाया गया है, इसका डिज़ाइन जो है ना ये आपका अहमदा के बाद अहमदा के अमिताभ पांडे किए थे, तो ये याद रखिएगा। और इसको स्वीकृति जो है आपको फरवरी 2002 में ही मिल गया था, ठीक है। तो इस राज्य चीन में जो जे अक्षर झारखंड का है ना, वो आपका अशोक चक्र गतिशीलता यानी जे जो वर्ड है ये झारखंड को
प्रदर्शित करता है। और अशोक चक्र जो है ये गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो झारखंड है ये कहाँ पे स्थित है, इसका भौगोलिक अवस्थिति क्या है। जैसे कि ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। क्वेश्चन आप देखते होंगे कि झारखंड जो है ये कहाँ है, तो ये आपका भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट आपका गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, इसके जो ज्यामितीय आकृति ये बहुत आता है। इसका आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, इसका जलवायु ये भी इंपॉर्टेंट है कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी देशांतर कितना है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इतना जो है उत्तरी अक्षांश में और इतना जो है पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है ये कितना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्ण की रेखा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले, तो आपको पता होगा कि इसमें 5 जिला जो है स्पर्श करता है। इसमें कौन कौन सा जिला है, तो बिहार है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो उत्तर से दक्षिण जो है इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है आपका कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। हम बता दे रहे डियर कि ये सीमा जो है ये कितना है, कितना झारखंड में को कितना सीमा जो है स्पर्श करता है। ठीक है, सॉरी झारखंड की सीमा को कितने जो है राज्य स्पर्श करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर से दक्षिण जो है आपका कितना किलोमीटर है, तो 380 किलोमीटर है। और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है चौड़ाई ये 463 किलोमीटर है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, राज्य का कितना है, 79,714, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्र कितना आता है इसमें, 77,922 वर्ग किलोमीटर आता है। और शहरी क्षेत्र पर कितना आता है, तो 1,792 वर्ग किलोमीटर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रतिशत कितना है झारखंड का, ठीक है, भारत का, तो 2.42% आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, तो ये 15वां स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है झारखंड में, पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रामगढ़ है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 3,367 किलोमीटर जो है ये आपका राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, रामगढ़ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है 3,367 किलोमीटर है। और राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है, तो 1,231.90 सॉरी 90, यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लोग 90 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद 90 किलोमीटर बोलेंगे। इसका मुख्य फसल जो है धान है। इसकी वार्षिक वर्षा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वर्षा कितनी होती है झारखंड की, तो याद रखिएगा 140 सेंटीमीटर होती है। और कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, तो देख लीजिए 38 लाख हेक्टेयर है, तो याद रखिएगा 38 लाख हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए वन का प्रतिशत कितना है, तो 29.76% है। ठीक है, 29.76%। सर्वाधिक वंशादित जिला क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम है। और न्यूनतम वंशादित जिला कौन सा है, जामताड़ा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला प्रतिशत कौन सा है, लातेहार है। और न्यूनतम वन क्षेत्र क्या है, ये सब याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में, देखिए प्रतिशत और क्षेत्रफल, इसमें आप लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और सबसे कम किस जामताड़ा हो गया। प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा हो गया, लातेहार हो गया सबसे ज़्यादा, और जामताड़ा आपका हो गया सबसे कम। ठीक है, प्रतिशत उतना नहीं पूछा जाता। प्रति व्यक्ति वन कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर है। देखिए सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पारसनाथ है। और इसका कितना ऊंचाई है, तो 1365 किलोमीटर, 1365 मीटर, सॉरी किलोमीटर बोल दिए थे,